रे हम लोग पढ़ने वाले क्या हैं? ये आपके इतिहास का तीसरा अध्याय है। ये आपके इतिहास का कौन सा अध्याय है? तीसरा अध्याय है। और ओवरऑल आज के ही क्लास में से हम लोग क्या कर देंगे? खत्म भी कर देंगे। देखो हिंद चीन है क्या, उससे जानने से पहले हम लोग देख लें कि यही हिंद चीन का फोटो होता है। ये हिंद चीन का क्या होता है रे? अब इस फोटो में ये जो तुम देश देख लो, इसी का नाम लाओस है। क्या है रे? और इसका नाम कंबोडिया। क्या नाम है रे? कंबोडिया। ये जो टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक देख रहे हो, ये टोटल क्या है? वियतनाम। ये आपका क्या है? वियतनाम। ये आपका क्या है? लाओस। ये क्या है? कंबोडिया। सुनो रे, इसी के बगल में अपना क्या है रे? हिंदुस्तान। यही आपका क्या है रे? हिंदुस्तान। और यहाँ से यहाँ जो देख रहे हो, इसी का नाम है चीन। क्या है रे? चीन। अब जब हम लोग हिंद चीन की बात करते हैं तो यहाँ पे एक ऐसा जगह है जहाँ पे हिंदुस्तान के भी राजा जाके शासन किए हैं और चीन के भी राजा जाके शासन किया है। जब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक देश है इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, बताए थे ना। यहीं पे एक छोटा सा कंट्री, ये जो तुम हरा कलर का देख रहे हो ना, यही है हिंद चीन। एत मतलब हिंद, सी मतलब यानी कि ये कौन सा देश है? हिंद चीन देश है। इसी को जब हम बड़ा किए तो इस प्रकार का देश निकला जिसे हम लोग क्या बोले? हिंद चीन। तुमसे एक सिंपल में क्वेश्चन आएगा, हिंद चीन में कितने देश आते हैं? कौन कौन? हिंद चीन में 3 देश आते हैं। रे हिंद चीन जो है वो किसके नजदीक है? हिंद के भी और चीन के भी, हिंदुस्तान के भी और चीन के भी नजदीक है। जैसे तुम्हें घूमने का कभी दिल करे तो घूमने के लिए तुम अमूमन कहाँ जाया करोगे? नेपाल। क्यों जाया करोगे? क्योंकि वहाँ पे ना वीजा की आवश्यकता होती है। 1 रुपया लेके जाओगे, अब कितना रुपया हो जाएगा? 1 रुपया लेके जाओगे तो 1.6 रुपया हो जाएगा, यानी कि 100 लेके जाओगे तो 160 हो जाएगा। यदि तुम 1000 लेके जाओगे तो 1600 हो जाएगा। यदि तुम 10,000 लेके 1 लाख लेके जाओगे, 1000 की बातें छोड़ दो, 1 लाख लेके जाओगे, कितना लाख रे? 1 लाख। 1000 10,000 लाख, सही है ना? और ये हो जाएगा 1,60,000। 1 लाख लेके जा रहे हो, कितना हो रहा है? 1,60,000। बड़ा मजा आएगा शॉपिंग करने में। नेपाल जाओगे तो बड़ा मजा नहीं आएगा शॉपिंग करने में। और ये बात भी नहीं कि वहाँ पे चीज महंगा मिलेगा, भारत से सस्ते मिल जाता है चीज। यहाँ से पेट्रोल जाता है यहाँ पे 160 रुपया लीटर, इंडिया से लेता है नेपाल में 104 रुपया। बताओ, 3 रुपया कम में बेच रहा है। यहाँ से जाने में ज्यादा ना भाड़ा लगता है जी। लेकिन हम लोग के देश में महंगाई है। ठीक उसी प्रकार से लेकिन तुमको भेज दे चला लंदन। कहाँ भेज दे रे? लंदन तुम जाएगा, एक चाय का बोलेगा क्या डॉलर रे? $8। और $8 मिलके मतलब कटते है 8 64। एक कप चाय पीने के 645 रुपया। बताओ, अरे $1 में 80 रुपया, 72 पॉइंट कुछ चल रहा है अभी, तो 80 रुपया लेके चलते हैं तो 8 64 140 रुपया में खाली 1 कप चाय पिएगा। अब लिखल रह जाएगा $100 में भर पेट खाना, यानी कि कितना हजार रे? 8,000 में 1 प्लेट खाना। तुम ले छरदनिया भागेगा वहाँ से। कैसे भागेगा? मतलब ले छरदनिया का मतलब क्या? रुकना नहीं चाहेगा। 50,000 रुपया लेके भी गया घूमने के लिए तो 1 दिन में रिटर्न हो गया तो खर्चो नहीं हो पाया। बहुत ही ज्यादा खर्चा, खर्चो नहीं पूर पाया। हो क्या नहीं पूरी नहीं पाया खर्चा। ऐसे तो तोरा मम्मी 500 रुपया देती है, ठेकुआ बना के देती है, राजगीर ताजगीर घूम के चल आता है। नहीं रे, कई बार ओकर बोकर भी देता है में। गाड़ी उड़ी पे बहुत बच्चा को गाड़ी लगता है, जान से जपाल ठुस ले रहेगा तो की होगा? निकलेगा नहीं। अब फ्री में मिलता है स्कूल वाला खाना, अरे साथे में जाता है, रसोईया सब साथे जाता है, फ्री में मिलता है, पकड़ के तोड़ देता है। लोग लड़की लोग के ज्यादा निकला तो तो रे इसी से। अच्छा, अब हम लोग हिंद चीन की बात करें। किसकी बात करें रे? तुम यहाँ से लेके जाएगा 100 तो वहाँ हो जाएगा 120 रुपया, तो बड़ा मजा आएगा तुमको यहाँ भी
भी शॉपिंग करने में। रे हम लोग बात कर रहे थे हिंद चीन का, तो हिंद चीन है क्या सर? सबसे पहली बात, हिंद चीन में कितने देश आते हैं? अब हिंद चीन है क्या? ये तीनों देश 3 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कितना लाख रे? 3 लाख वर्ग किलोमीटर, यानी कि हम लोग या फिर इसे लिख सकते हैं 2.8 वर्ग किलोमीटर। देखो किलोमीटर के ऊपर स्क्वायर लगा दीजिए तो हो जाएगा वर्ग किलोमीटर। बोलता है ना वर्ग रे। अच्छा दादा तुम ही बताओ, ये की हुआ? 2 का स्क्वायर मीन्स वर्ग, नहीं हुआ 2 का वर्ग। तो किलोमीटर पे स्क्वायर लगा दिए तो किलोमीटर वर्ग हो गया। तो यही चीज बोल रहे, तुमसे पूछा जाएगा ये तीनों देश का जो क्षेत्रफल है किलोमीटर, 2.8 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना किलोमीटर की हुआ? अपने आप सुनो रे, 3 लाख वर्ग किलोमीटर, या तुम याद रख सकता है कितना रे? 2.8 लाख। अब ये 3 देश इतना गो में फैला हुआ था। अब तुमको जान के गहरा आश्चर्य होगा कि यहीं पे एक देश जो आप देख रहे हो, कंबोडिया। कौन सा देश रे? कंबोडिया में हमारे हिंदू के लिए विश्व का सबसे बड़ा मंदिर कहाँ है? कंबोडिया। विश्व में सबसे बड़ा मंदिर कहाँ पे है? जिसका नाम है अंकोर वाट अंकोर। आवाज नहीं आया रे? हिंदू का मंदिर है, जोर से न बोलेगा जी। विश्व में सबसे बड़ा हिंदू का मंदिर कौन है? खाली हिंदू का नहीं, तरह से पूछा जाएगा विश्व में सबसे बड़ा, तब पर भी अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? अंकोर वाट का मंदिर है कंबोडिया। कंबोडिया जो है, कंबोडिया में ये कितना बीघा में फैला हुआ था? 100 बीघा में। कितना बीघा में? यानी कि तुम यदि एक मूर्ति पे 5 मिनट, टोटल मंदिर इसमें 39 आती है, मंदिर है छोटा छोटा। कितना मंदिर है? 49 मंदिर है। और यदि एक मंदिर के आगे एक फोटो को देखेगा, एक फोटो के पास 5 मिनट भी रुकेगा तो थोड़ा 2 दिन लगेगा पूरा घूमे में ही। इतना बड़ा मंदिर है। सबसे बड़ा मंदिर कहाँ है? अंकोर वाट, जो कि कंबोडिया में है। और इसका निर्माण किए थे राजा यही हिंदुस्तान के राजा जब वहाँ पे शासक बने, कहाँ पे? हिंद चीन में। हिंदुस्तान के ये जब वहाँ जाके शासन करने लगे तो वहाँ एक मंदिर का निर्माण किया, जिस मंदिर का नाम था कहाँ पे रे? विश्व का सबसे बड़ा मंदिर कहाँ पे? कौन बनाया था इसे? राजा सूर्यवर्मा। अब ध्यान से सुनो, एक क्वेश्चन आ जाता है, हिंद चीन का वर्णन करें। क्या हिंद चीन क्या है? क्वेश्चन क्या है रे? जब तुम हिंद चीन घूमने गया, जब तुम कहा घूमने गया? सुनना ध्यान से। अब जब तुम घूमने के लिए चला गया हिंद चीन, तो तुमको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि यहाँ पे हिंदुस्तानी भी रह रहा है और चीनी भी। नहीं, यहाँ हिंदुस्तानी भी और चीनी भी दोनों रह रहा है। कहाँ में? हिंद चीन में। हिंद चीन में जब तुम जाओगे तो वहाँ पे लिखल रहेगा सोहन मिष्ठान भंडार, मोहन मिष्ठान भंडार, कहीं कहीं में चाऊ माऊ चाउमीन हाउस, चाऊ माऊ चाउमीन हाउस, दोनों मिल जाएगा। अरे चीनी का कोई नाम होता है जी? एगो बर्तन में ढक्की समझती है ना, पटक दोगरा ढन 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 नहीं हो जाता, ढन ढुनाक ढूंढ, कुछ भी जो आ गया ढन ढुनाक ढूंढ बोल दो, आप हो गया चीन का नाम। वहाँ पे नाम लिखा है, रौनक टोनक सब मिलेगा जी। चीन में कई एक आदमी रौनक टोनक नाम मिलेगा, साक्षी साक्षी मिलेगा। वहाँ पे कोई बच्चा का नाम नहीं मिलता है, समझ रहा अक्षर? वहाँ अक्षर तक नहीं होता है। स्विमिंग द फिंग एक हीरो है वहाँ का, स्विमिंग द कोई नाम हुआ, ये सब वहाँ पे नाम सुनने को मिलेगा। तो है क्या हिंद चीन? ध्यान से सुनना। दक्षिण पूर्व एशिया में, किस एशिया में? दक्षिण 3 लाख वर्ग किलोमीटर में। यहाँ ब्रैकेट के अंदर कितना कर देगा? ब्रैकेट
या तुम डायरेक्ट भी लिख देना 2.8 लाख वर्ग किलोमीटर में। किस एशिया में रे? दक्षिण पूर्व एशिया में 2.8 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला वह क्षेत्र जहां हिंदुस्तान और चीन का सभ्यता उपस्थित हो। हिंदुस्तान और उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? हिंद चीन कहते हैं। जैसे हमारे ही देश में सबसे पहला व्यापार करने के लिए कौन आया? पुर्तगाली। हिंद चीन में भी कौन गया? पुर्तगाली गया। हमारे भी देश में व्यापार करने के लिए आए थे पुर्तगाली, तो वहाँ कौन गया? पुर्तगाली। पुर्तगाली के देखते देखते कौन आ गया? स्पेन। स्पेन के बाद डच, और डच के बाद फ्रांसीसी। फ्रांसीसी भी कंपनी का लॉन्च किया था, याद है? फ्रांसीसी 1664 ईस्वी में। सुनो अब ध्यान से। पुर्तगाल गया, स्पेन गया, फ्रांसीसी गया, उसके बाद सबसे लास्ट में कौन आया? जिस प्रकार से ये फ्रांसीसी आया, अब फ्रांसीसी इस सौसे में की कर लिया? कब्जा। फ्रांसीसी यहाँ पे क्या कर लिया? पूछा जाएगा रे यहाँ पे क्या कहते हैं? हिंद चीन में सबसे पहले व्यापार करने के लिए कौन आया? हिंद चीन में कब्जा के किया। अब जब ये कब्जा कर लिया तो अब देखो हम लोग के देश में क्या था? अंग्रेज समटुआ पलंग पे सोता था, नहीं समझे? यानी कि मुएर के एकदम ओकरा पता था कि इंडिया वाला कखनी घुसा जाएगा, कखनो थूड़ थाड़ देगा। वो की करता था? रात में सोता था तो कौन पलंग लेता था? कखनी पलंग उलंग समेट के भागना पड़ेगा, कोई ठीक नहीं था। पलंगो लगी थी। अंग्रेज यहाँ आके केकरो से बियाह शादी नहीं किया, हमारे देश में आके केकरो से बियाह शादी नहीं किया। लेकिन ये जब अंग्रेज कहाँ चल गया रे? हिंद चीन। हिंद चीन में रहने लगे तो हिंद चीन में भी हो शादी करके घरों बालो बच्चा पौसले है। कहाँ पे? अब हिंद चीन वाला कब वो बोले कि गलत बात है? अरे भगवान हमरा तोहर सभ्यता ठीक करे ले भेजले हो, तुम ही कहेगा हम बाबा हैं, हम तोहर सभ्यता ठीक करने के लिए आए, तोहर गांव के सुधारने के लिए आए, की करेंगे? विरोध करेंगे जी? नहीं। तो ये दबा दे बार बार करके कौन? फ्रांसीसी। कौन दबा दे? कौन दबा दे रे? फ्रांसीसी दबा दे। क्या करा? हिंद चीन वाला के कि हम तो और कौन चीज ठीक करने के लिए आए हैं? सभ्यता। जो तो रूल लक्षण बिगड़ गया है ना, सबको ठीक कर देंगे। यही बात बोल के सबको ठीक कर दे। अब धीरे धीरे फ्रांसीसी की अब दबाव बढ़ने लगा, इसीलिए फ्रांसीसी जो रह गया कहाँ पे? हिंद चीन में। हिंद चीन में बसे हुए फ्रांसीसी कोलोन बोले। की बोले रे? पूछा जाएगा हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या के? कोलोन के। हिंद चीन में सबसे पहला व्यापार कौन किया? कब्जा कौन किया? बसने वाले को क्या बोले? हिंद चीन किसे कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? हिंद चीन कहते हैं। अब हम लोग हिंद चीन के बारे में समझ गए। हिंद चीन में कितने देश आते हैं? लाओस, कंबोडिया, वियतनाम आते हैं। लाओस, कंबोडिया और पूछा जाएगा ये किस एशिया में है? किस एशिया में होगा रे? इतना तक लाइन लेंथ क्लियर हो गया? इतना साथे साथे राइट डाउन कर लो, उसके बाद आज लिखाते जाएंगे। लिखाई दिए सबका लिखल है? चलो तब इतना को छोड़ के आगे बढ़ते हैं। जहाँ से नहीं लिखल है, हिंद चीन में हम व्यापार करने के लिए इंग्लैंड भी आए थे। इंग्लैंड? जी सर। कब्जा नहीं किया। व्यापार तो सब हल्ला नहीं करोगे, चुपचाप बैठते जाओगे शांति से। सुनो रे, अब की हुआ
फ्रांसीसी कहाँ पे कब्जा कर लिया? आवाज नहीं आता है। जब फ्रांसीसी कब्जा कर लिया हिंद चीन में, तो फ्रांसीसी बच्चा को आगे ये नहीं बढ़ने देता था। इस ससुराल आगे ये नहीं। अच्छा काहे ना आगे तुम ही पढ़ लेगा तो आवाज उठाने लगा ना जी। हम नहीं पढ़े रहते तो स्कूल के मीटर में आवाज उठाते। तुम नहीं रहता तो पढ़ा लिखा तो हमारे साथ देता नहीं देता। तो पढ़े लिखे होने के बाद अपना अधिकार समझ जाता आदमी। यो फ्रांसीसियों को पढ़ने दे देगा तो फ्रांसीसी अधिकार समझेगा कि नहीं? जब अधिकार समझ जाएगा तो लड़ना स्टार्ट कर देगा। अब ये की करता था, कह दिया है। अच्छा ये बोला कि हम हिंद चीन को क्या करने के लिए आए? सुधारने के लिए। कथी ले? तो बोला कि हम तुम्हारे लिए स्कूल खोलेंगे। की खोलेंगे? और बच्चा के फ्री में पढ़ावेंगे। तो और बच्चा के आदमी खुश हो गया। अरे तोरे हम आए और कहे कि तोरा फ्री में पढ़ाएंगे तो 2-4 दिन के लिए तो तुम तो मन में लड्डू फूटेगा। आए कैसे ले लेगा? हम ये बात बोलेंगे, ये बोले थोड़ी है। तो ये भी खुश हो गया। अब फूल के फुलौरा होता है, सुन के बता फूल गए होकर आदमी। अब ये की कर रहा है फ्रांसीसी? कमीनापनी देखो ये कर रहे फ्रांसीसी का। फ्रांसीसी का कमीनापनी ये देखो कि फ्रांसीसी की कर रहा है कि जो भी हिंद चीन के आदमी, हिंद चीन में कौन आदमी? एक तो चाऊ माऊ, एगो सोहन मोहन। हिंद चीन में एगो सोहन मोहन। सोहन मोहन का मतलब ही क्या? कोई हिंदुस्तान का आदमी हो सकता है या तो चीन का आदमी। अब हिंदुस्तान में का जो आदमी है नाम सिंपल है, पढ़ के तुम ही बताओ। फ्रांसीसी मास्टर है, वो समझ नहीं जाएगा ये हिंदुस्तान का है जी। ये कहाँ का है? चाऊ माऊ सब चीन का। अब ये अपन बच्चा के नाम में, फ्रांसीसी अपन बच्चा के नाम में या तो जेम्स लगा देता था। क्या लगा देता था? या एडवर्ड की लगाता था? एडवर्ड। अब जैसे ही जेम्स और एडवर्ड देखता था, लिखल हो कुछ ने, लड़का फर्स्ट डिवीजन ए क्लास फर्स्ट। कौन फर्स्ट रे? A1 डिवीजन से फर्स्ट। इधर निकला है रे रवि रंजन कुमार, लिखले है ढेरी फाइल। इतना एकरा फाइल कर देता था। 90 में 9 बार, 10वां में 8 बार। 90 में 9 बार, 10वां में 8 बार, 11th में 11 बार, 12th में 6 बार। अब इतना फैले कर देता था कि उम्र बीत जाता था। की नौकरी की तरीका करेगा बेचारा, घर उधर में खेती करेगा, पढ़ाइयो नहीं ज्यादा कर पाता था। कौन? आवाज नहीं आया? हिंद चीन के मजा कौन ले रहा है? बड़ा दिन बदतर हो गया होकर। इसी से बचने के लिए उठाक बाजार देंगे ना, भुटकी 4 हो जाएगी। ड्रामा करती है। जब जान रहा है क्लास चल रहा है, होशियार बनती है, उठा के फेंक देंगे 4 हो जाएगा। सब होशियारियों निकल जाएगा। ढेर होशियार 3 बार माफता, याद रखना। ढेर होशियार 3 बार माफता है। सुनो रे, हम किसकी बात कर रहे थे? हिंद चीन की। हिंद चीन में अब क्या हुआ? अब एक व्यक्ति का जन्म ले रहा है जिसका नाम है फान बोई चाओ। अब यहाँ से चाओ माओ तुम भी करेगा। फान बोई चाओ व्यक्ति का नाम क्या है रे? फान बोई चाओ। होशियार बनती है, दिमाग में काम नहीं करता, चिल्लाने लगती है पागल की तरह। नाम क्या है रे? फान बोई रे। ये व्यक्ति जन्म लिया है और इन्होंने एगो पार्टियों का निर्माण किया है। वो पार्टी का नाम है रे दुई तान होई। दुई पार्टी का नाम क्या है रे? पूछेंगे गधा, बाद में लपड़ा देंगे। सुनो रे, नाम क्या है व्यक्ति पार्टी बनेले हैं। इन्होंने एगो किताब लिखा,
हिस्ट्री ऑफ लॉस, द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम। नाम क्या है रे? वियतनाम। अब ये किताब में लिखा है कि आखिर फ्रांसीसी फैल काहे कर रहा है। जो फैल हो रहा था ओकरे पते नहीं था कि हम फैल कथी हो रहे हैं। ढेरी आदमी ई किताब पढ़ के समझाओ हमरा ई कारण फैल कर देता था, सोहन मोहन चाऊ माऊ के कारण। एकरा जलन है कि यहाँ के आदमी आगे नहीं बढ़े, इसलिए हमरा की कर देता है। क्या सोच रहा है वहाँ के आदमी कौन किताब को पढ़ के? अब आदमी धीरे धीरे सीख रहा है। कहाँ के आदमी? के आदमी। और इससे कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। एक और व्यक्ति आता है जिसका नाम है रे हो ची मिन आता है। आज का हीरो यही है। आज का हीरो क्या है रे? हो ची मिन है। अब हो ची मिन जब आए तो इन्होंने क्या किया? हो ची मिन जब से आए तो इन्होंने सबसे पहले आदमी को जगाने के लिए, अच्छा एक चीज और जान लो रे, इसका बचपन का भी नाम था न्यूगन आई कबोक। नाम क्या था रे? न्यूगन आई कबोक। ये कौन नाम था इसका? बचपन का। जैसे गोस्वामी तुलसीदास का बचपन का नाम राम बोला है नहीं है। हो ची मिन का नाम क्या है रे? आई कबोक। न्यूगन आई कबोक पढ़ने के लिए पहले गए चीन। कहाँ गए रे? पूछा जाएगा। न्यूगन आई कबोक पढ़ने के लिए कहाँ गए? थाई छोरा कहाँ के? पढ़ने गया। चीनों से पेट नहीं भरा तो गया रूस। चीनों से पेट नहीं भरा तो रूस गया। देखो कहाँ जा रहा है। चीन में भी समाजवाद, चीन में भी कौन बात, और रूस में भी है। बताओ ये कौन चीज सोच रहा है? समाजवाद। और हिंद चीन में भी शासन था समाजवाद का, लेकिन अमेरिका चाह रहा था यहाँ पे क्या हो जाए? पूंजीवाद। अमेरिका क्या चाहेगा? पूंजीवाद हो जाए। जिसका सब चाहता है कि हमारे कैटेगरी का आदमी ढेरी मिले। हम गैसर हैं तो हमें गैसर ज्यादा मिले, हम पढ़ाकू हैं तो पढ़ने वाला ज्यादा मिले। तो यहाँ पे समाजवाद का शासन हो गया। अमेरिका चाह रहा था क्या यहाँ पे क्या हो? पूंजीवाद। और रूस वाला चाह रहा था यहाँ पे क्या हो? ये कहानी आगे देखेंगे। लेकिन हो ची मिन अब क्या सोचेगा? समाजवाद की राय, पूंजीवाद। तो ये किस विचारधारा के थे? समाजवाद विचारधारा के। किस विचारधारा के रे? इनमें से पूछा जाएगा हो ची मिन किस विचारधारा के? इसके बचपन का नाम पहले पढ़ने के लिए कहाँ गए? कहाँ गए? और ये आज का क्या है रे? अब ये आए कहाँ? तो अमेरिका चाह रहा था इस जगह पे क्या हो रहे? ये अमेरिका है और यहाँ पे है इंग्लैंड। ये क्या है? इंग्लैंड है। कितना भुटकुलमी देश का नाम इंग्लैंड है। ये भुटकुलमी देश के नाम कौन सी हो रहे? इंग्लैंड में जो हाई लेवल का क्रिमिनल होता था। कौन लेवल के? तोरे दो गो बेटा है, एगो बेटा बस गया तो की करेगा? जान से नहीं मार। तो अमेरिका कह रहा है कि हमरा लगा जनसंख्या बड़ा कम है, तो जो उधर से देगा तुम फांसी देगा, फांसी नहीं देना, हमरे द्वीप पे आके छोड़ दे। तो अब जितना हाई लेवल के गुंडा है वो कहाँ आ गया है? इस ससुरा देखेगा कोई कम नहीं तो बीच में जाकर टंग करा देगा। कोई कम नहीं है तो बीच में क्या रहेगा? अब अमेरिका और इसके बीच की बात होता है। अमेरिका चाह रहा था कि यहाँ पे क्या हो जाए? पूंजीवाद। लेकिन होना क्या हो क्या रहा है यहाँ पे? समाजवाद। अब ये भी हो ची मिन भी क्या समझे? समाजवाद लाएंगे। अब धीरे धीरे ये सब चाह ही रहे थे कि एक लफड़ा हो गया उधर। एक आपको भी पता है सन 1939 से लेके 1945 कौन सा युद्ध हुआ? विश्व युद्ध। अब इस विश्व युद्ध में जर्मन का एक अची था जिसका नाम था हिटलर।
जर्मन का कौन था? हिटलर। फ्रांस पे वो घुसेड़ दे रहा, फ्रांस पे की कर रहा है? कब्जा। अब फ्रांस कब्जा केकरा पे कर ले है रे? हिंद चीन। मुझे ने पहले बताया फ्रांस पे कब्जा किया है। कब्जे करता करता शादी करके बालो बच्चा यहाँ कर लिया है, इसीलिए करार की नाम दिए थे अभी? कोलोन। क्या नाम दिए थे रे? अब हिंद चीन पे किसका शासन हो गया? फ्रांसीसी। अब फ्रांसीसी को कौन ठरेस रहा है? नाम है ओकर हिटलर। नाम भी कौन है रे? हिटलर। अब फ्रांस हार रहा है। फ्रांस क्या हो रहा है रे? हार रहा है। 1940 की बात है। कब की बात है? फ्रांस कह रहा रे, वहाँ जो सेना को भेजा है, कहाँ में? हिंद चीन में। सेना को कहाँ भेजा था? हिंद चीन में जो सेना है उसको कह रहा है, अरे पहले अपन देश बचाए लो, पहले दूसरा में घुसना, पहले अपन देश बचाएगा तब न रे। अपन घर के उजाड़ रहा है, तुम दूसरा में घुस के रह रहा है तो कितना दिन रहेगा? पहले अपन घर बचाओ। तो अब यहाँ से सारे सेना को कहाँ बुलाया गया? फ्रांस। तो हो ची मिन जग गया रे, मन लगलो, मन लगलो। अब तो काम खत्म हो गया। आज जैसे नहीं है वो निकला इधर ससुरा पड़ोस में, हिंद चीन के पड़ोस में ये जो एगो है जापान। ये ससुरा फ्रांसीसी निकला कि जवानी जापानी वाला ठेस दिया। जापान की कर दिया रे? देखो कभी कभी मान लो कि तुम एगो खेत ले रहा है, खेत के जो मालिक है जेका पे तुम लड़ रहा था, वो मालिक मर गया, तुम तो खुश हो गया, अब तो ये खेत हमारा हो से कोई नहीं। अब जब तक ये बात तुम सोचिए रहा था कि तब तक मैं दोसर एगो तोड़ों से ज्यादा रंगबाजू खेत को जोत लिया। अब तुम ठंडा गया। फिर अंशु जी समझ रहे, पेपर की ओर ध्यान देगा, खमरू सब की ओर ध्यान देगा। लड़की लोग बढ़ने बढ़ के चल आती है, पकड़ लिया इनको चल। तो रे हुआ क्या रे? जर्मन की किया, फ्रांसीसी को खदेड़ रहा है। अब फ्रांसीसी बाप बाप चिल्ला करके अपन फौजी को कहाँ से बुला रहा है? कहाँ से रे? अब हिंद चीन से कहाँ आएगा फौज? तो हो ची मिन सोचा कि अब तो हम राजा बनिए जाएंगे, लेकिन तब तक जब तक सोचिए रहा था कि तब तक की किया जापान जापान पे कब्जा कर लिया। केकरा पे? हिंद चीन पर। अब जब जापान पे कब्जा कर लिया चला, तब हिंद हो ची मिन तो दब गए। अब धीरे धीरे 1940 की बात हो गई। 1940 के अच्छा एक मजेदार बात सुनो, 1944 में हिटलर मर गया। 1944 में हिटलर की हो गया? पूछा जाएगा हिटलर की मृत्यु कब हुआ? तो 1944 में मृत्यु हो गया, तो 1945 में झगड़ा खत्म हो गया। अब 1945 की बात है। कब की बात है रे? 1945। सब दबाव बना रहा है चीन को, सब देश। इंग्लैंड भी है में। कौन कौन है रे? इंग्लैंड है और रूस है, फ्रांस है, अमेरिका है, एक और कौन देश? चीन। चीन। अरे जापान को तो खाली करवाएंगे, चीनो था। चीन सब कह रहा है कि रे ये इंग्लैंड, रूस, फ्रांस, अमेरिका, चीन केकरा घेर रहा है? जापान के। एकरा खाली करो ना तो तोरा सरिया देंगे। इस देश को तुम क्या करो? किस देश को? ना तो हम तोरा की करेंगे। ये कह रहा है तुम जानबे करता है कि भूतकुर्मी देश कितना अच्छा है, मरता क्या नहीं करता। ससुरा बातें नहीं मान रहा था। अमेरिका का रुख तोरा सरियात में अच्छा से 3 गो के देश से दिया 2 गो बम गिरा, एगो 6 अगस्त, एगो 1945 ईस्वी में हिरोशिमा और नागासाकी के उड़ाई दिया। ढेरी सैनिक मर गया, फुरफुरा के देश खाली कर दिया। फुरफुरा के देश की किया रे? और जब ये देश खाली कर दिया तो एकरा मिल गया मौका। केकरा? हो ची मिन को मौका केकरा मिला? मौका केकरा मिला? हो ची मिन बोला कि लो हम हिंद चीन के शासक बन गए। शायद 2 सितंबर का डेट भी था 1945 में। हो ची मिन क्या बन गया रे?
शासक बन गया। कहाँ के शासक? ये था टोटल। अभी इतना बात अब पहले लाइन अप कर लें, लिखने के बाद फिर आगे बढ़ेंगे। अब जब हो ची मिन यहाँ का टोटल का क्या बन गया? शासक। जब शासक बन गया तो रे अब अमेरिका यहाँ पे समाजवाद का प्रचलन आ रहा था। किसका प्रचलन आ रहा था? लेकिन हुआ क्या इस दौरान कि ये जो हमारे हो ची मिन थे, हो ची मिन तो यहाँ का शासक बन गए, अमेरिका पूछ ऐंठ रहा है। अमेरिका पूछ ऐंठ रहा है। क्या कर? फ्रांस बेवकूफ कहीं का। तुम काहे आ गया रे? केकरा कह रहा है? बकलोल है। तुम ओकरा लिख के दिया कि हम तोरा आजाद कर दिए हैं। अरे हम तोरा लिख के दिए ओकरा, तुम लिख के देखा है कि आजाद कर दिया है? नहीं किया। तुम जाके घुस जाओ ना रे। कौन कह रहा है? सहायता होगा तो बाप पे जो बैठले ना। कौन कह रहा है ये बात? आप देखो एक चढ़ा बना रहा है। केकरा? अरे तुम डरता किस बात से? हम आगे तोरा जो चीज के जरूरत पड़ेगा हम देंगे। अब फ्रांस कह रहा है हाँ घुसेल देते हमरा की। अब वहाँ के शासक वो बन गए, घुसेल देते हमरा। क्या कह रहा है? सही बात है, घुसने देगा? नो सर। तब अमेरिका कहा पहले देखो छोटा सा जगह पकड़ो, पहले लात रखने का जगह पकड़ो, धीरे धीरे दोनों लात रखना, धीरे धीरे बैठ जाना, फिर धीरे धीरे पाँव पसारना, फिर सूत जाना। नहीं समझा? ट्रेन पे तोरा सीट ना मिलल है, तुम की करेगा? ट्रेन के दोनों हाथी पाप पकड़ के लटक जाएगा। आदमी बड़ा स्वभाव का होगा, तुम कहना कि बड़ा ही हम दर्द कर रहा, गिर जाएंगे, मर जाएंगे। आदमी तोरा खींच के अंदर ठोक देगा। जब अंदर ठोक देगा तो तुम बकिया ना करना, उल्टी करेंगे, आदमी हट जाएगा तो तुम सीट मार के बैठ जाएगा। जब बैठ जाएगा तो धीरे धीरे कंधा देना, कंधा देने पे वजन देना कि हमारी तबीयत खराब है, थोड़ा सा सुतेल दे, ये सब हट जाएगा। टांग भी थोड़े यही नियम है। यह है पढ़ा रहा है अमेरिका। केकरा? अरे बुढ़वा तुम अगर लिख के दे दिया कि हम तोरा स्वतंत्र कर दिए। नहीं ना जाओ वहाँ से जाके चढ़ो पे लड़ो। तब रे बात आया 1946 की। कब की बात आया रे? फ्रांस कह रहा है अरे हो ची मिन हम तोरा से समझौता करेंगे। तो समझौता हुआ वियतनाम की रात। 3 गो देश है, याद रखना। एक देश का नाम है लाओस, दूसरे के नाम तुमसे पूछा जाएगा राजधानी, देश का राजधानी, और एक है वियतनाम। देखो लाओस का राजधानी है वियंतियान, कंबोडिया के नाम पे, और एक राजधानी है हनोई। वियतनाम की राजधानी कहाँ है? अरे जोर से बोल, कहाँ है? भारत की राजधानी तो वियतनाम की राजधानी, कंबोडिया की नाम पेन, और लाओस का वियंतियान। भगवंतियान नहीं, वियंतियान। 3 देश के राजधानी लिखाया हुआ है ना, थोड़ा से कबहू पूछ सकता है। तो 1946 ईस्वी में इसी वियतनाम की राजधानी हनोई में एक समझौता हुआ, उसे कहते हैं समझौता। कौन समझौता रे? हनोई समझौता पूछा जाएगा किन 2 देशों के बीच हुआ? तो फ्रांस एंड वियतनाम पूछा जाएगा। हनोई समझौता किन 2 फ्रांस और वियतनाम। केकरा बीच हो रहा है? हो ची मिन के कह रहा है फ्रांस के राजा हमको कुछ नहीं चाहिए, हम आज के बाद आपको गणतंत्र क्या करते हैं? गणतंत्र करते हैं, यानी कि आप अपना मन से यहाँ का राजा
बना सकते हैं, चुन सकते हैं, हम उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। हमको थोड़ा सा क्षेत्र चाहिए, कहाँ पे, जहाँ पे सबसे अधिक फ्रांसीसी अभी भी रह रहा है। और पूछा जाएगा रे वियतनाम के किस जगह पे सबसे अधिक फ्रांसीसी रहता है? टोकिंग। किस जगह पे रे? टोकिंग। तो वियतनाम का एक जगह है इधर जिसका नाम है टोकिंग, और इसी टोकिन में ढेरी फ्रांसीसी रहता है। उस क्षेत्र का राय खाली हमको दे दीजिए, बाकी हम आपको क्या कर देते? टोकिन है। सही है। ऐसे एक और करता कर देने की। नो सर सही है। हम तो होगा। यहाँ हम करने हो गया। चलो, तो एक जगह है जिसका नाम है रे टोकिंग। ये क्षेत्र खाली हमको कौन कह रहा है? फ्रांस। तो हमारे हो ची मिनी बात पे रेडी हो गए। अरे क्या है, उतना क्षेत्र ले लगा तो क्यों जाए? लेकिन एकरा में अमेरिका का क्या था? टिक्का नहीं होगा, घुसा देंगे हम, तोरे हथियार सप्लाई करेंगे, फिर एक दिन उग्र रूप लेगा, आंदोलन करेगा, हो ची मिन मारा जाएगा, और यहाँ का राजा फिर से कौन बन जाएगा? फ्रांस। और फ्रांस से हमरे बेटवा, हमारे बेटा पूंजीवाद लाएगा यहाँ, हमारा बेटा कौन सी लाएगा? इसीलिए लोग मदद, अरे फ्रांस की मदद अमेरिका कुत्ता काटा है जी। खाली वो हाई लेवल के क्रिमिनल बैठे, लेकिन कौन देश के हम आगे, हम सबसे आगे पावरफुल देश। अपने आप को क्या घोषित कर रहे हैं? पावरफुल। कोई कोई तोरो घर गाची समय देखिएगा, एक दो गो और ढेर धड़क कर पैदा होने के आ जाएगा, झगड़ा होगा ना, हटिए, अरे कोई दिक्कत नहीं, हम देख लेंगे, ये करोगे, होता है। रे एक जगह है टोकिन। अब ये किसका हो गया? धीरे धीरे ये अपना कब्जा करने लगा, धीरे धीरे का हथियार बढ़ने लगा। और जब हथियार बढ़ने लगा तो यहीं पे एक लड़ाई होती है, जिस लड़ाई का नाम है डिएन वेन फू की लड़ाई। डिएन वेन फू की लड़ाई, शायद यही है, बोल रहे हैं। एक लड़ाई होता है डिएन वेन फू की लड़ाई, ये जगह का भी नाम है। इसी टोकिन के पास एक जगह है छोटा सा, जगह नाम है दुएन वेन। वहीं पे एक लड़ाई हुआ, जिस लड़ाई का नाम है दुएन वेन फू की लड़ाई। इसी से मिलता हुआ, जैसे कि तुमसे पूछा जाएगा रे हान बोई चाउ का पार्टी का नाम, तुमसे पूछा जाएगा रे इसका नाम क्या कहते हैं, हो ची मिन के पार्टी का नाम वियतनाम किंग सांग देंग, वियतनाम किंग सांग देंग, वियतनाम किंग सांग देंग। ये हम लास्ट में लिखाएंगे। एक और पार्टी है अनामी पार्टी। अनामी पार्टी का संस्थापक है कौंडे जॉन ग्वेन आई, जॉन ग्वेन आई, जॉन ग्वेन आई, जॉन ग्वेन आई। सब पार्टी का उसका नाम भी लिखाएंगे अभी कुछ देर के बाद, टेंशन नहीं लेना, समझी तुम। तो एक झगड़ा हुआ, कौन झगड़ा रे? दुएन वेन फू की लड़ाई हो गया। अब केकरा केकरा बीच में? टोकिंग वाला के बीच। इस लड़ाई में की हुआ, ये जो फ्रांस का हिंद चीन का व्यक्ति था, वियतनाम के आदमी को लेकर चलते हैं। वियतनाम के आदमी फ्रांसीसी के, किसके रे? फ्रांसीसी के 16,000 कते सेना के 16,000 सेना का हरा दिया। बोला कि हैंड्स अप, हाथ ऊपर करो, हथियार ऊपर करो। अरे तुम ही बताओ, तोरा गांव में अब कोई आएगा तोरा मार के चला जाएगा, तो कुछ घुसने में गली गली पता नहीं है, तुम तो एक एक गली घुस घुस के छान के निकाल लगे। तो जे गली में ही घुस है वह गली में खदेड़ दे। गांव वाला के सब गली न पता है जी, एक गली पता नहीं था। कोई करा फ्रांसीसी वाला बोला हैंड्स अप, हाथ ऊपर। जब तक बोलेंगे नहीं तब तक नीचे नहीं करेगा, हथियार जमा करो। अब क्या किया? दुएन वेन फू की लड़ाई में किसकी हार हुई? तुमसे पूछा जाएगा दुएन वेन फू की लड़ाई में किसकी हार हुई? 70 सेना को हैंडसअप करवा दिया। अब 16,000 सेना का जब हैंडसअप करवा दिया चला, अब फ्रांसीसी कह रहा है अमेरिका के फंसा दिया हमरा,
की करा फसाने दिया रे, फसान दिया हमरा जी। हाँ तोरा चक्कर में आके हम बात में झगड़ा ले लिया, हमारे 16,000 सेना मारा जाए। अमेरिका कहता है ठहरो, अमेरिका की कहता है रे ठहरो, हम तोरे साथ हैं। अमेरिका 40,000 सेना फ्रांस में उतार दिया। कितना हजार रे? 40,000 सेना उतार दिया। कहाँ में? फ्रांस में उतारेगा कि वियतनाम में उतार दिया 40,000 सेना। कहता है अब हो ची मिन के हम तोरा लेगा ना जाबेंगे, तू हमरा लेगा आओ, हमरा से समझौता कर। हमें तोरा लेगा ना जाएंगे, तू ही हमरा लेगा आओ और हमरा से की करो समझौता। क्या कह रहा है? अमेरिका। तो रे सन 1954 में, कब रे? 54 ईस्वी में एक समझौता होता है जिसे कहते हैं कौन समझौता रे? जेनेवा समझौता में कौन गया समझौता करने के लिए? हो ची मिन। हो ची मिन। हो ची मिन। थोड़ा से एक दो ऑब्जेक्टिव पूछ लेते हैं, सुनो ध्यान से। पूछा जाएगा रे हिंद चीन में सबसे पहला व्यापारी कब्जा कौन किया? कब्जा जो क्या उसे क्या कहोगे? क्या कहोगे? द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम नामक पुस्तक कौन लिखा था रे? फन बोई चाओ। क्या जाएगा रे? फन बोई चाओ का पार्टी का नाम फन बोई चाओ के पार्टी के नाम रे। पूछा जाएगा हो ची मिन के पार्टी का नाम? हो ची मिन भी एक पार्टी बनाया था जिसका नाम था वियतनाम कांग सांग। सॉरी, हो ची मिन के बचपन का नाम था न्यूगन। अब कबोक था कि क्यों था? वो का कौन है? कबोक नहीं हुआ, कबोक रे। हाँ अब ध्यान से सुनना। फिर एक ऐसा पार्टी था जिसका नाम था अनामी पार्टी। कौन पार्टी रे? अनामी पार्टी का संस्थापक था जॉन ग्वेन आई। 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 हो ची मिन किस समाज, कौन सा विचारधारा के समर्थक? अब क्या हुआ कि जब कौन सा युद्ध हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध में कौन अपना सेना को बुला लिया था? क्या हुआ? अपने सेना को बुला लिया। फ्रांस पे कब्जा कौन किया? जापान। जर्मन। फ्रांस पे कब्जा कौन किया था? जर्मन के हिटलर जाके वहाँ पे कब्जा कर लिया। हिटलर की मृत्यु 1900। अब आप हिंद चीन पे कब्जा तब क्या करा गया? जापान के। जापान पे कब्जा हटने के बाद वहाँ के शासक कौन घोषित किया अपने आप को? 1945 ईस्वी में। कब घोषित किया? 1945 ईस्वी में जब हो ची मिन अपने आप को वहाँ पे राजा घोषित किया तो फिर के कहकर पूछ उठ ऐठ रहा था? अमेरिका ऐठ रहा था। कह रहा है कि तुम कहाँ जाओ? वो हिंद चीन। कहाँ जाओ रे? हिंद काहे ले जाओ? वहाँ पे फिर से तुम शासन करो। तो वो कौन सा क्षेत्र गया? कौन सा क्षेत्र? 1946 में किसके किसके भी समझौता हुआ? कौन समझौता? क्यों हुआ? किस समझौता? हनोई क्यों बोले? क्योंकि यह समझौता कहाँ हुआ था? वियतनाम की राजधानी हनोई। अब उसके बाद सुनो ध्यान से। अब एक लड़ाई करता है, वही टॉकिंग क्षेत्र से में एक लड़ाई होता है फ्रांस और वियतनाम के बीच। फ्रांस और वियतनाम के बीच रे जिसका नाम था कौन लड़ाई रे? अब तो सोच रहे हैं कि अब 2-4 को नाम तुम भी दे सकता। अब तुम भी मंत्र उन्तर फूक देन बेन फूक नहीं करेगा रे? ओम का काली लाल जैसे बोल के ओम काली भगवती काली दुएन दुएन बोल लगा रे। 2-4 को आप मंत्र सीखने गया रे? यस सर। चलो अब इस लड़ाई में किसका हार हो गया? कितना सेना पकड़ लिया? अब 16,000 सेना को जब पकड़ लिया तो अब अमेरिका केकरा बुला रहा है? हो ची मिन के आओ हमरा से की करो। अब जब समझौता करने के लिए गया तो उस समझौता का नाम था यहाँ तक इतने को सारांश था। अब चैप्टर कुछ ही देर में खत्म होने वाला है। जल्दी जल्दी 1 घंटा क्लास 1 घंटा को
सुनो रे, जेनेवा समझौता, कौन समझौता है? जेनेवा समझौता में हो ची मिन को पूछ रहा है कि अमेरिका तुम परमानेंट सोल्यूशन सोच रहा है कि टेम्पोररी? की पूछ रहा है? परमानेंट सोच रहा है या टेम्पोररी? तुम की बोलता है? परमानेंट है ना सोचता? तो हो ची मिन कहा कि नहीं हमको परमानेंट कर दीजिए सर, सोल्यूशन हमको परमानेंट चाहिए। कहा कि ठीक है लाओस को आजाद कर दो। बोला हो गया, लाओस को लाओस आजाद हो गया। कंबोडिया को तुम स्वतंत्र कर दो। ये दोनों क्षेत्र को जो राजा है वही रहने दो, तुम एक बीच में टर्म यो में खुश हो गया के हो ची मिन यो कह रहा है कि यदि तुम चाहता है कि वियतनाम में कभी झगड़ा नहीं होगा, हम लिख के गारंटी देते हैं, ये बात हमारे मानेगा तो कभी झगड़ा नहीं होगा। अब वियतनाम में दोनों आदमी है, फ्रांसिसियो है, तुम उसको भी नजरअंदाज नहीं कर सकता है। इसीलिए हम वियतनाम को 2 भागों में बांट देंगे। वियतनाम कितने भागों में? एक उत्तरी वियतनाम, एक दक्षिणी वियतनाम। तुमसे पूछा जाएगा किस समझौता के बाद वियतनाम 2 भागों में बनेगा? जेनेवा समझौता। कौन सा समझौता? पूछा जाएगा लाओस आजाद कब हुआ? कंबोडिया आजाद 1954, दोनों स्वतंत्र हो गए। अब वियतनाम भी 2 भाग में, उत्तरी वियतनाम के तो यही बन गया कौन? हो ची मिन। उत्तरी वियतनाम के शासक कौन बन गया? इधर का हो ची मिन बन गया। नीचे का जो दक्षिणी क्षेत्र था यहाँ पे पहले से एगो राजा था बाओ दाई। बायो दाई के नेतृत्व में एक प्रधानमंत्री बना गया नियोदियम। बायो दाई के काल में एक प्रधानमंत्री बनाया गया नियोदियम। नियोदियम बोलो तो रे। दक्षिण वियतनाम में क्या कर शासन था? बाओ दाई का। लेकिन अब वहाँ के प्रधानमंत्री क्या करा? नियोदियम। अब की हुआ रे, सुनो ध्यान से। इसी दक्षिणी क्षेत्र में एक और क्रांतिकारी रहता था जगरा कहता हुआ क्रांतिकारी। अरे हुआ आने रे कहते हैं। अरे हुआ ऐसा नहीं होता है रे। कौन हुआ रे? पूछा जाएगा हुआ कैसा क्रांतिकारी था? तो बोलिएगा यह एक बौद्धिक धार्मिक क्रांतिकारी था। कौन क्रांतिकारी? बौद्धिक मतलब क्या? बुद्धि भी खूब था, पढ़ता लिखता खूब था। कौन हुआ क्रांतिकारी में जो आदमी था? जैसे तुमसे पूछा जाता है जग्गा ग्रुप, तो बोल देता है कि बड़ा खतरनाक है, चोरियों डकैती अच्छा कर लेता है, मारो पीट अच्छा कर लेता है। तो यो जो था हुआ रे हुआ नहीं हुआ बौद्धिक भी था, धार्मिक भी था और क्रांतिकारी भी था। बौद्धिक मतलब पढ़ता लिखता भी खूब था, बुद्धि भी खूब था। धार्मिक मतलब पूजा पाठ भी भरपेट करता था। क्रांतिकारी चीर फाड़ बम बारूद गोलू भी चलाने में आगे रहता था। के हुआ क्या कर दिया? हुआ सैनिक के छोड़ दो। दक्षिण वियतनाम के जो अथी थे प्रधानमंत्री, ये तो शासक था ना, राजा यही था। अब प्रधानमंत्री का डायरेक्ट उड़ा दिया, उड़ गया, खत्म। डायरेक्ट की क्या रे? अब तो मामला गड़बड़ हो गया। अब मामला क्यों हो गया? गड़बड़ हो गया। अब अमेरिका सोच रहा है ये बड़का भयंकर काल हो गया। हुआ आंदोलन में कौन मारा गया? अब अमेरिका सोच रहा है घेरेंगे। लाओस एक ऐसा जगह है जो चारों तरफ से भू आबद्ध देश है, एक लैंड लॉक कंट्री कहते हैं। कौन कंट्री कहते हैं? लैंड लॉक मतलब कि चारों तरफ से भूमि से लॉक हुआ। ये सब बगल में समुद्र है, इकरो बगल में समुद्र है, एक चारों तरफ क्या है? भूमि। भू आबद्ध देश के नाम से किसे जाना जाता है? अब कंबोडिया के जो राजा थे जिसका नाम था, क्या नाम था रे? निरोत्तम।
कंबोडिया के राजा कौन थे? और लाओस का नाम तो सुना ही होगा। लाओस में ये ध्यान से सुनना, लाओस में 3 गो भाई। क्या को भाई रे? इस ससुर के नाती तीनों भाई के विचारे अलग था, तीनों के विचारे अलग था। अब बताओ यहाँ पे जब एक मार दिया तो दिक्कत तो होबे न करेगा। अब अमेरिका कंबोडिया को पटा रहा है। अरे एक नंबर लतकूच है ये अमेरिका, ये है अमेरिका। ये तानिया क्या है? ध्यान है तो क्या है रे? एक नंबर के लतकूच। ये अब एकरा पटाएगा तब एकरा में मारेगा ठूस। कह रहा है कि है कम निरुत्तम सिंहनुक जी, आप पूंजीवाद बन जाएंगे, रुपया हम देंगे। अरे आप क्या बन जाइए? पूंजीवाद का समर्थक बनिए। जो रुपया चाहिए हम देंगे। वहाँ पे रबर की खेती होती थी कंबोडिया में बहुत अधिक। अमेरिका का दोगलाई देखिएगा अभी कैसा दोगला। रबर मतलब वही रबर, वो रबर जो जिससे तुम लोग टायर वुड बनता है, वो वाला रबर का खेती हुआ करता। ये 3 भाई थे जेकर नाम कुछ इस कदर है। पाथेट लाओ, नाम सुना होगा? पाथेट लाओ, हाँ। सुवन पुम्मा, एगो रे भूमि नस्बान। लेकर देखो बोलने का अर्थ वही होगा, भूमि नस्बान। देखो चला, ये जो लाओ था न, ये था कौन बात? समाजवाद। लाओ क्या चाहता था? कहाँ पे लाए? लाओस में समाजवाद को लाना चाह रहा था के पाथेट लाओ, पाथेट लाओ। सुवन फुम्मा कहता था, ये तटस्थ नेता कहता था, ये जो था नौसबान ये पूंजीवादी था। सुमन फुम्मा कह रहा है कि हम कुछ नहीं, हम खाली राज करेंगे, राज पंजी करेंगे, राज करेंगे। ए रे लड़की उधर कंजी मर गलो, जाने रहता है आधी बाजी। एक दो को लगता है कि रे उधर को अपन आदमी देख कर गया, ऐसे देख रहा है, ऐसे करके। तोरा कौन चीज का हम लोग मुंह को रे ध्यान दो। अभी पूछेंगे तो चूर चार देंगे। यही सब तो जितना तुम मेहनत करेगा अपना ज्यादा मेहनत करके पढ़ा रहे थोड़ा रे। पहला के लाओस में 3 गो भाई था। पहला का नाम कौन ची का समर्थन? सुवर्ण पुम्मा। कौन ची के तटस्थ नहीं कहता था हम खाली राज पूंजीवाद है ना कुछ बात, हम पंजी करेंगे राज। अब भूमि नस्मान कहता था रे। अब देखिए अमेरिका का दोगलाई कैसे करता है। ये ससुरा की क्या कंबोडिया में निरुत्तम सिंहनुक को खूब पटाया, हम आपको रुपया देंगे, ये देंगे, वो देंगे। नहीं, ये बातें नहीं मान रहा। ये कह रहा था हम तोरा बात पे ना चलेंगे। अब अमेरिका की क्या, जब किसी तोरे बात नहीं मानता कहता दिखा देंगे ओकरा कौन चीज औकात दिखा देंगे। तो अब अमेरिका का औकात दिखा रहा है। अमेरिका की कर रहा है, जहाज से एकरा पे रसायन दे रहा है। रसायन का नाम है रे नपाम। नपाम जब तोरे त्वचा पे पड़ेगा तो तुम लहरेगा, खूब लहरता है, बहुत जोर का लहरता है, खुजली हो जाता है, हर जगह पैसा लहरता है, जैसे कि आग लग गया सब जगह, पूरे पीठ उठ पे गिर जाता था नपाम तो आग लग जाता था। दूसरा एक था एजेंट ऑरेंज। एजेंट, हाँ अर्जेंट ऑरेंज। अर्जेंट ऑरेंज की करता था, जहां जहां ये फेंकता था वहां पे जो रबर की खेती होता था गाछे सूख जाता था, परेशान करना। अब तुम बताओ, ये सोचा कि दिक्कत देंगे तो कहेगा ना अमेरिका जी हम तोरे बात मानेंगे, गलती हो गया हमरा से। जो होता ये भड़क गया, बोला कि अब तो और नहीं मानेंगे, हम पूर्णतः समाजवाद का समर्थन करते। कौन करा?
निरोत्तम श्यानु, निरोत्तम श्यानु, निरोत्तम श्यानु, निरोत्तम श्यानु। बोलते हैं लड़के तो निरोत्तम श्यानु, निरोत्तम श्यानु क्या सोच रहा है? हम क्या लाए? समाजवाद की पूंजीवाद। लेकिन अमेरिका वगैरह पे कौन कौन सा रसायन सेक रहा है? नपाम आदमी पे पढ़ने के बाद क्या करता था? तो ये होता कैसे था? वो की करता था? जहाज को नीचे लेवल से गुजारता था। कौन? अमेरिका। तुम ही लोग तुरंत मुंह निकाल के जहाज आया, जहाज आया, जहाज आया, जहाज आया। नहीं देखेगा बच्चा सब की करेगा? जहाज नीचे से जहाज जा रहा तो तुम लोग भी मुंह निकाल के देख लेंगे। तो नहीं है वहाँ को आदमी देखता होगा कि नहीं रे? अरे कंबोडिया का आदमी जहाज आता था, नीचे में जाता था तो देख लेता था जहाज। अब जहाज निकला उधर से फेंक दिया केमिकल, आदमी लहर लहर के मर जाता था। बड़ा बेदर्द मौत होने लगा। तो निरोत्तम श्यानु क्या हो गया रे? बहुत गुस्सा। अब अमेरिका को लग गया कि ये हमरा बात में पटने वाला नहीं है। अरे केकरो टॉर्चर करेगा थोड़ी पट जाएगा जी। वहीं पट रहा था। जब पटरी नहीं कर रहा था केकरा केकरा बीच? निरोत्तम श्यानु का। तो रे निरोत्तम श्यानु के शासन काल में यहाँ का एक सेना प्रमुख था जिसका नाम था लोन नॉल। लोन नॉल ऐसे ना था? लोन नॉल नाम ही था ऐसा ही। ऐसा यही है ना? लोन नॉल एकरा कहा के है लोन नॉल। बेवकूफ है तुम, गधा तुम कमीना है रे। अरे तुम तोरे पे पूरा देश टिकल है। तोरे पे तोरा सेना पे ही ना पूरा देश टिकल रहता है जी। तोरे पे पूरा देश टिकल रहा है। तुम बनल है जनरल, वो ससुरा कुछ नहीं जानता है। गधा घोड़ा के मंत्र नहीं जानता है, घोंगा के मंत्र नहीं जानता है। अब वो कौन जी बनल है? राजा। तख्ता पलट करवा दिया। अब शासक क्या बन गया? लोन नॉल। निरोत्तम श्यानु जंगल जंगल भाग रहा। अब रूस को कॉल किया, ए रूस हमको फंसा दिए है ना? क्या कह रहा है? हमको फिर फंसा दिए ना, आपके बात में रहे, हम चाह रहे थे क्या है? समाजवाद है। देखिए वो हमको ठोक ठाक के सीधा कर दिया, तख्ता पलट कर दिया, राजा वो बन गया। हम जंगल जंगल नुकाल फिर रहे, हम जहाँ मिलेंगे हमरा मार देगा। रूस कहता है ठहरो। अमेरिकन किया है ढेरी सेना हथियार भेज दिया। दूसरे दिन एक मृत्यु हो गया। क्या कर? खत्म राम तमाम। अब यहाँ के शासक कौन बन गया? फिर से निरोत्तम श्यानु। अब तुम ही बताओ एक मदद क्या किया? रूस। कौन मदद किया? अब जब रूस मदद किया चला तो बताओ यहाँ के अब की बनाएगा? समाजवाद सोचेगा कि पूंजीवाद? कंबोडिया क्या हो गया? समाजवाद। देखो अमेरिका दोगले देखा कैसे कैसे किया, आदमी को कैसे परेशान करता है। हम तुमको पहले ये बोले कि ये इतना कमीना है, जितना भी हाई लेवल के गुंडा काम हुआ इंग्लैंड में सब को छोड़ के कहाँ दे आया? अमेरिका छोड़ दिया। वो सब गुंडई वाला बतियाता। डीएनए तो वही है ना रे। अब डीएनए आके इधर उधर टाइम नचाते रहता। अब अमेरिका के नजर केकरा पे? लाओस। अमेरिका केकरा साथ देगा तीनों भाई में? तुमको क्या लगता है? भाई का नाम बोलो। कुम्मीनोस्मान को चढ़ा बना के यहाँ राजा बना दिया। की बना दिया? अब देखो समय ऐसा भाई भाई का नहीं हुआ, तुरंत पोर्ट्रेट लाओ एक मरवा दिया, राजा खुद बन गया। लाओसो में संघ बोल समाजवाद, कंबोडिया में समाजवाद। अब वियतनाम तो समाजवाद से गूंज ही रहा है। एक क्षेत्र बच गया, चला खाली है एकरा में उदरीम हो रहा है। अरे खदम खदरी है क्षेत्र में न हो रहा है, दक्षिणी क्षेत्र में ना। दक्षिण वियतनाम में कुछ सेना है ही। हुआ आंदोलन में कौन मरा था? खाली अरे न्यूज ये मर गया था, लेकिन अभी तक वो पूरा खाली नहीं हुआ है। अब खदेरा खदेरी के कर दक्षिण वियतनाम। दक्षिण वियतनाम में एक जगह है जिसका नाम है माइली गांव। कौन गांव रे? यही ना है माइली गांव। कौन गांव रे? माइली गांव कह रहा है। माइली गांव के आदमी अब की कर रहा है? उकसा रहा है। क्या करा?
यह सब सैनिक के अरे मुख्य रूप से कब्जा के करा है अमेरिका का है, फ्रांसीसी दिखावा है, फ्रांसीसी दिखावा अंदर से झलकावा के कर है अमेरिका के। तो माइली गांव के जो आदमी है ना दिमाग लगा रहा है, कह रहा है भागो यहाँ से, यहाँ कतीला है, हमारा देश है, हम तुम्हारा शासक घोषित कभी भी नहीं करेंगे, हम तुमको कभी नहीं मानेंगे अपना शासक, तुम फालतू यहाँ समय वेस्ट कर रहा है। कौन सोच कह रहा है? माइली गांव के आदमी, तुम यहाँ पे अपना समय बर्बाद कर रहे हो, नष्ट कर रहे हो, यहाँ से चले जाओ, यहाँ तुम्हारा कुछ भी नहीं है। तुम ही बताओ, एक तो तुम्हारा राजा मर गया, ऊपर से तोरा ताना देगा, की करे? गुस्सा आएगा ना? गुस्सा आया। एक रात ऐसा भी हुआ जिसमें कि माइली गांव को चारों तरफ से घेर के आग लगा दिया गया। क्या लगा दिया गया? अब जब आग लगा दिया गया माइली गांव में, तो बड़ा भयंकर बवाल हुआ इसके बीच। माइली गांव में बहुत आदमी मारे चले गए। तो पड़ोसी का जो देश है ना, बगल बगल में जो गांव है, देश की बात छोड़ो, बगल बगल जो गांव है वो सब आक्रोशित हो। अरे तोरे गांव में ऐसे पुलिस से सब कोई डरता है, तोरे गांव में एगो पुलिस का गाड़ी आया और केकरा दाब के चला गया, बच्चा के दाब के चला गया। अब तुम की करेगा? की करेगा? पुलिस से डर के निकाल देगा? अरे पहले आने का वेट करेगा ओकर, तब दिखाते हैं हम अपन रख दे कि पुलिस बड़ा है कि हम बड़ा, दिखाएगा ना जी। तो यही बात ये माइली गांव का आदमी किया। माइली गांव तो मारा चला गया, तो ये की कर रहा है, बगल का जो आदमी देखा कि हमरे ना आदमी है, क्या मार दिया है, आग लगा दिया है, कल तो हमरो पे आग लगा देगा ना, सोचेगा ना रे कि कल हमरो देश में घुस के आग लगा देगा, तो हम क्या करेंगे? अभी खदेरा खदेरी स्टार्ट किया और पूरा मारने लगा घुस घुस के। अब डेली न्यूज में है अमेरिकी सेना 8 गो मारे चले गए, 6 गो घायल 8 मारे चले गए, 6 घायल। फिर दूसरा दिन अमेरिकी माता उधर खुजा ही रहा था कि कुछ दिमाग लगाते, तब तक फिर न्यूज आया 18 अमेरिकी सेना में 18 मारे चले गए, 12 घायल। फिर माता खुदा, तब तक में पता चला 30 गो मारे चले गए, 20 गो घायल, गंभीर रूप से घायल। तो अमेरिका के उस समय के प्रधानमंत्री निक्सन नाम था, सॉरी राष्ट्रपति, वहाँ पे तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कौन थे रे? पति निक्सन। राष्ट्रपति का नाम क्या है रे? निक्सन। आधा को क्या होगा ना? राष्ट्रपति निक्सन कह रहा है कि हम आपसे भी समझौता करेंगे, तो इन्होंने 5 सूत्री समझौता किया। कितना सूत्री रे? सूत्री मतलब कुछ नहीं होता, 5 गो बात बोलेंगे, आपको मानना पड़ेगा। सूत्री मतलब 5 गो बात बोलेंगे, 5 गो बात मानना पड़ेगा। एकदम युद्ध बंद करना है, हथियार का उपयोग नहीं करना, हथियार हम ना जमा करेंगे, आप ना जमा कीजिएगा, अभी के बाद कभी भी यहाँ पे युद्ध नहीं होना चाहिए, 5 गो बात रखा। लेकिन वो कह रहा है कि ना, यहाँ से भागो, यहाँ से 5 सूत्री समझौता से दोनों में बात नहीं बना। तब निक्सन 10 सूत्री समझौता लाया। 5 सूत्री के बाद 10 सूत्री से बात बोला कि भागेगा तो भागो, नहीं तो खदेरा खदेरी चलेगा, एको को सेना यहाँ से जा नहीं पाएगा। और तब निक्सन को भी लग गया, अब वो सब झांसा दे के कम चलने वाला औकादे भय न करेंगे बदमाशी। अब निक्सन की किया, बोला कि हमको 1 दिन का मौका दे दो, तुम मारना नहीं केकरो, तुम केकरो मारना नहीं। सारा हेलीकॉप्टर मंगाया गया, सारा एरोप्लेन मंगाया गया, पुलिस उलिस जितना था अमेरिका के सब को लेके गया, और पूर्णतः वियतनाम फिर क्या हो गया, और हिंद चीन में पूर्णतः राष्ट्रवाद आ गया। यही था, इसी के साथ आपका चैप्टर समाप्त। जल्दी से आप लोग लाइन अप कर लीजिए, अभी और चलेगा ना रे। यही चैप्टर में दुख दर्द था, एक बाद मस्ती है मत, एक में एक बाद दुख चैप्टर छोटा छोटा है, तब एक बार और पढ़ेंगे भारत में राष्ट्रवाद, ये तीन को थोड़ा बड़ा है। बोले स्टार्टे रहने दो इस सबको रे, सुनो ध्यान से, लिखो 1946 ईस्वी में
1946 ईस्वी में फ्रांस और वियतनाम के बीच कौन समझौता हुआ था? हनोई समझौता हुआ था। 1946 ईस्वी में फ्रांस और वियतनाम के बीच हनोई समझौता हुआ। देख लिए? देखिए, हनोई समझौता में फ्रांस ने वियतनाम को गणतंत्र घोषित किया। हनोई समझौता में फ्रांस ने वियतनाम को गणतंत्र घोषित किया। हनोई समझौता में फ्रांस ने वियतनाम को गणतंत्र घोषित किया। हनोई समझौता में फ्रांस ने वियतनाम को गणतंत्र घोषित किया और फ्रांसीसी बहुलता वाला क्षेत्र फ्रांसीसी बहुलता वाला क्षेत्र क्या रे? तोंगकिन की मांग रखी। शायद ये लड़ाई भी 1954 में हुआ था। कितना हुआ था? दूसरा स्टार मार के लिखो। 1954 है ना? लिखो 1954 ईस्वी में, लिख लो, देख लेना। 1954 ईस्वी में वियतनाम और फ्रांसीसी के बीच 1954 ईस्वी में वियतनाम और फ्रांसीसी के बीच दिएन बियन फू की लड़ाई हुआ। दिएन बियन फू की लड़ाई हुआ। दिएन बियन फू की लड़ाई हुआ। दिएन बियन फू की लड़ाई हुआ, जिसमें फ्रांस की हार हुई। जिसमें फ्रांस की हार हुई। जिसमें फ्रांस की, फिर स्टार मार के लिखिएगा। दिएन बियन फू की लड़ाई में 16,000 फ्रांसीसियों को क्या बनाया गया? बंधक बनाया गया। दिएन बियन फू की लड़ाई में, दिएन बियन फू की लड़ाई में 16,000, दिएन बियन फू की लड़ाई में 16,000 सैनिक, फ्रांसीसी सैनिक को बंधक बनाया गया। 16,000 फ्रांसीसी सैनिक को बंधक बनाया गया। कौन सी लिखी है तुमने? और ऊपर बात पढ़ो। सैनिक को बंदी हुआ। लिख लिए? लिख लिए? फिर लिखो 1954 में, सन 1954 में अमेरिका ने हो ची मिन्ह से जेनेवा समझौता किया। अमेरिका ने हो ची मिन्ह से जेनेवा समझौता किया। ची मिन्ह ने हो ची मिन्ह से जेनेवा समझौता किया। लिख लिए? लिखे? रे पूछा जाएगा, इस जेनेवा समझौता में कितने देश आजाद हो गए?
कौन कौन? स्टार मार के लिखो। 1954 ईस्वी में 1954 ईस्वी में लाओस और कंबोडिया स्वतंत्र हो गए। 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 लिख लिया? स्टार मार के लिखोगे। जेनेवा समझौता में वियतनाम कितने भागों में बटा? कौन कौन? उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। जेनेवा समझौता से वियतनाम 2 भागों में बट गया। कि लिखे? जेनेवा समझौता से वियतनाम 2 भाग बट गया। लिख लिए? हुआ लिखा था ना रे? नो सर। अच्छा बाद में आएगा ना। वियतनाम 2 भागों में बट के लिखे। लिखिए, उत्तरी वियतनाम के शासक कौन बना? उत्तरी वियतनाम नाम के शासक हो ची मिन बने। हो ची मिन बने। दक्षिणी वियतनाम के शासक बाओ दाई और प्रधानमंत्री कौन बना रहे? नियो दिन दियम। नियो दिन दियम बने। बाओ दाई और प्रधानमंत्री नियो दिन दियम बने। नियो दिन दियम बने। हुआ का संस्थापक था हुइन फुस्सो। ना है रे? हो हुइन फुस्सो ना नाम है? शायद देख लेना, हुइन फुस्सो ही है। हुआ आंदोलन लिख के दे दो ना। नाम का सब ऐसा का नहीं रे। अच्छा यही चैप्टर में नाम थोड़ा हार्ड है, एक बाद सब इजी एक बाद नाम भारी नहीं है। देखो होवा के संस्थापक हुइन फुस्सो थे। लिख लिया? यस सर। लिखेगा होवा दक्षिण वियतनाम के दक्षिण वियतनाम के कैसा पार्टी था रे? बौद्धिक। वियतनाम के बौद्धिक, धार्मिक और क्रांतिकारी पार्टी थे। दक्षिण वियतनाम के बौद्धिक, धार्मिक और क्रांतिकारी पार्टी थे। अरे तोरा सबके कुछ याद का न रहा? हम एक बार पढ़े हैं थोड़ी इतिहास के, हमको सब चीज याद हो रहा है धीरे धीरे। अब बकलोल बच्चा सब तोरा एक बार में याद नहीं होता। हम एक को बार 10 माह की इतिहास सब पढ़बो नहीं किए थे हम अपने लाइफ। अभी एक कल परसों हम 1 बार 2 बार पढ़े हैं, उसके बाद हमको याद है, भूल गए ना। हम मेरे समय में नहीं आए, वो दिसंबर में आए थे लास्ट चैप्टर, 2 चैप्टर तक पढ़े हुए किए हमको।
लिखा हुआ दक्षिण वियतनाम के बौद्धिक, धार्मिक और क्रांतिकारी पार्टी थे। पूछा जाएगा हुआ कैसा पार्टी था? बौद्धिक, धार्मिक, क्रांतिकारी की सभी? क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव। लिखे लिखो हुआ क्रांतिकारी दल ने दक्षिण वियतनाम के हुआ क्रांतिकारी दल ने दक्षिण वियतनाम के प्रधानमंत्री के नियो दिन दियम को टपका दिया। हाँ, दक्षिण वियतनाम के प्रधानमंत्री नियो दिन दियम की हत्या कर दी। नियो दिन दियम की हत्या कर दी। लिखे स्टार मार के लिखो। स्टार मार के लिखो। कंबोडिया का शासक कौन था रे? नरोत्तम सिहानुक। कंबोडिया का शासक, कंबोडिया के शासक नरोत्तम सिहानुक थे। कंबोडिया के शासक नरोत्तम सिहानुक थे। देखिए शानुक थे। लिखो नरोत्तम शानुक किस बात का समर्थक थे? समाजवाद। लिखोगे नरोत्तम सिहानुक समाजवाद के समर्थक थे। नरोत्तम सिहानुक समाजवाद के समर्थक थे। नरोत्तम सिहानुक समाजवाद के समर्थक थे। नरोत्तम सिहानुक किस बात के समर्थक थे? समाजवाद के समर्थक थे। लिखो कंबोडिया में अमेरिका ने लोगों पर किस केमिकल का उपयोग किया? क्या कहते हैं? कंबोडिया में अमेरिका ने लोगों पे नपाम रसायन का उपयोग कर लोगों को परेशान किया। ये लड़की गाल पर साथ उठा ले जी है। वरना एक जी सही में दिक्कत होता है। तो हम लोग कभी हमको आज तक वरना और नेम नहीं बना पा। क्यों? ऐसे डालते हैं फिर हाथ ऐसे करते हैं, वरना हमारा साथ ही गिर जाता है। फिर ऐसे उठा के इधर डाल दो, कस के डाल देते हैं। तैयो फिर हाथ हम आराम से खिसका के ला रहे हैं, तैयो गिर जाता है। हमसे आज तक वरना और नेम बनवे नहीं किया है। एक बाद में ऐसे जो कर लिया अगर बाद कथी ले गिरेगा तो वरना हमसे होता ही नहीं। लिखे उपयोग की लिखे जब नपाम का यूज करते तो लड़ता है ना। फिर लिखो किया और लोगों को परेशान किया। फिर लिखा फिर स्टार मार के लिखो कंबोडिया में रबर की खेती अधिक हुआ करता था। कंबोडिया में रबर की खेती अधिक हुआ करता था। कंबोडिया में रबर की खेती अधिक हुआ करता था। कंबोडिया में रबर की खेती अधिक हुआ करता था। अमेरिका ने, इसमें लिखो अमेरिका ने अर्जेंट ऑरेंज का उपयोग करके रबर की खेती को नष्ट कर दिया। अमेरिका ने अर्जेंट ऑरेंज
एजेंट ऑरेंज का उपयोग करके रबड़ की खेती को नष्ट कर दिया। का उपयोग करके रबड़ की खेती को नष्ट कर दिया। लिख लिया? जी सर। खेती को क्या कर दिया? अब देखो रे, क्या हुआ, अमेरिका का बात नरोत्तम सहानुक नहीं मान रहे थे। अब वो किसको भड़का देते हैं? लोन नोल। किसको भड़का देते हैं? लोन नोल को। ये कौन सी है? सेना प्रमुख। कौन सी करवा दी है? तख्ता पलट। तख्ता पलट करवा के अब राजा क्या बन जाएगा? लेकिन अब की होगा, पुनः एक दिन के बाद फिर एक रे राज नहीं होगा रे। फिर स्टार मार के लिखो, अमेरिका ने कंबोडिया के सेना प्रमुख अच्छा चैप्टर पढ़ाते अच्छा चैप्टर में जतरा का। अमेरिका ने कंबोडिया के सेना प्रमुख के रे हाँ। रे कंबोडिया के सेना प्रमुख, अमेरिका ने कंबोडिया के सेना प्रमुख लोन, लो का न लोन, नो का लोन, नोल, लोन बोल रहे थे, लोन लोन नोल को भड़काकर तख्ता पलट करवा दिया। भड़काकर तख्ता पलट कर दिया, तख्ता पलट करवा दिया, तख्ता पलट करवा दिया। लिखे? यस सर। स्टार मार के लिखो, कंबोडिया में तख्ता पलट के बाद के शासक बन गया? लोन नोल शासक बन गया। कंबोडिया में तख्ता पलट के बाद लोन नोल कंबोडिया के शासक बन गए। लोन नोल कंबोडिया के शासक बन गए। लिख दिया? स्टार मार के लिखो, रूस के मदद से नरोत्तम सहानुक ने रूस के मदद से नरोत्तम सहानुक ने रूस के मदद से नरोत्तम सहानुक ने नरोत्तम सहानुक ने रूस के मदद से नरोत्तम सहानुक ने लोन नोल की हत्या करवा के पुनः वहां का शासक बन गया। रूस के मदद से नरोत्तम सहानुक ने लोन नोल की हत्या करवा के पुनः वहां का शासक बन गया। अब अमेरिका के क्या पे डेरा डालेगा? कंबोडिया गया है उससे, लाओस पे शासक बन गए। लिखो, लिख लिया? अब कहाँ पे डाला? अमेरिका आ गया लाओस पे। लाओस में क्या गो भाई? तीन भाई। तीनों का विचार अलग अलग। एगो भाई कह रहा है समाजवाद होगा, एगो कह रहा है पूंजीवाद होगा, एगो कह रहा है हम राजा खुद बनेंगे। तो सबके कोई बात के बात ही नहीं है। तो तीनों भाई कौन कौन था? पाथेट, लाओ, सुवान, हुमा, हुमी, नोसवान, हुमी, नोसवान। तो लिखो, लाओस में तीन भाई, लाओस में तीन भाई का शासन था। लाओस में तीन भाई का शासन था जिसका विचार भिन्न भिन्न था। जिसका विचार भिन्न भिन्न था। लाओस में तीन भाई का शासन था जिसका विचार कौन सी था बाबू? भिन्न भिन्न था। एक नंबर में लिख लो पाथेट लाओ, उधर कोमा दे दीजिए, अथी में लिख दीजिएगा तीर मार के समाजवाद।
पाथेट लाओ, कोमा दे के क्या, उधर तीर दे के क्या लिखिएगा? समाजवाद। 2 नंबर में क्या लिखिएगा? सुवर्ण। ई राजा प्रवृत्ति के थे, तटस्थ नेता, बगल में तटस्थ भी डाल दीजिएगा। तटस्थ लिख लिए। फुम्मी नौसबान पूंजीवाद। फुम्मी नौसबान लिखे? स्टार मार के लिखो। स्टार मार के लिखिएगा। फुम्मी नौसबान पूंजीवाद प्रवृत्ति के थे। फुम्मी नौसबान पूंजीवाद प्रवृत्ति के थे, इसीलिए अमेरिका ने उसे क्या बना दिया? लाओस का राजा। फुम्मी नौसबान पूंजीवाद प्रवृत्ति का थे, इसीलिए अमेरिका ने उसे लाओस का राजा बना दिया। फुम्मी नौसबान पूंजीवाद प्रवृत्ति का थे, पूंजीवाद प्रवृत्ति के थे, इसीलिए अमेरिका ने उसे लाओस का राजा बना दिया। लिख लिए? स्टार मार के लिखो। पाथेट लाओ ने फुम्मी नौसबान को मार करके खुद वहां का राजा बन गए। पाथेट लाओ फुम्मी नौसबान को मार के, मरवा कर है हुआ। इंजीनियर बोल रहा है जी? तब में सोचे बंगिया के नाम है। फुम्मी नौसबान को का हत्या करवा के वहां का राजा बन गए। अब अमेरिका हाथ में ना कंबोडिया रहा ना लाओस रहा, वियतनाम तो उधर का ऊपर वाला तो चाहेगा केकरा? होचिमिन को। नीचे वाला केकरा चाह रहा है? होचिमिन को। होचिमिन अच्छा शासक थे तो मान गए। लिखो स्टार मार के। दक्षिण वियतनाम के माली गांव की घटना, हाथ मार के लिख देना। दक्षिण वियतनाम के माली गांव की घटना। मालीगांव की मालीगांव की बैगन। लिखो। अमेरिकी सेना ने मालीगांव में क्या लगा दिया? आग लगा दिया। घटना में लिखो। घटना तो रात याद रही जाएगा। अमेरिकी सेना ने मालीगांव में क्यों लगाया था? क्योंकि वहां के आदमी उसको उस्का रहे थे। मालीगांव में अमेरिकी सेना ने आग लगा दिया। लिखे? स्टार मारो। आग लगा दिया। लिख लिए? लिखो स्टार मार के। आग लगाने के पश्चात प्रिंस कुमार को दिक्कत हो? आग लगाने के पश्चात मालीगांव के पड़ोसी गांव, मालीगांव के सभी पड़ोसी गांव, मालीगांव के सभी पड़ोसी गांव अमेरिकी सेना को क्या किए? घेर लिए।
माइली गांव के सभी पड़ोसी गांव अमेरिकी सेना को घेर लिए। अब घेर लिए तो वो बंदूक चलावे थी पहले ये से छुप के या पक्का पे बैठा लोग ईटा बड़का बड़का लेके जने ये गोली चला के नीचे फिर से गोली भरे। अब अभी ना तुम AK-47 देख रहा, उस समय पे उतना अच्छा तोप नहीं था, तो ऊपर से एगो ईटा फेंक दे मरमुरा जाए नीचे वाला। तो बताओ वो एक आदमी ईटा नहीं फेंक रहा है, चारों तरफ से जुमटल है कि सैनिक निकले ईटा फेंको, तो नहीं करके वो फंस जाए। तो अब अमेरिका सेना को देखो कैसे जो कह रहा है अभी भी कहता है कि हम सबसे बलशाली, हम किसी से नहीं हरते हैं। ओकरा एगो छोटका माइली गांव का आदमी की करके हरा के भेजा रहा है। लिखे की लिखे घेर लिया, लिख लिया, फिर स्टार मार के लिखो। अमेरिकी सेना को निकालने के लिए अमेरिका के तत्काल उस समय के, यानी कि याद रखिएगा तत्काल मतलब ही नहीं अभी वाला, अमेरिकी सेना को निकालने के लिए अमेरिका के तत्काल राष्ट्रपति निक्सन ने निकालने के लिए अमेरिका के तत्काल राष्ट्रपति निक्सन लिखा हुआ ऊपर में, तत्काल राष्ट्रपति निक्सन ने तत्काल राष्ट्रपति निक्सन ने 5 सूत्री समझौता किया। लिखे लिख रहे और लिख लो साथे साथे। इस समझौता का कोई खास असर नहीं होने के कारण, इस समझौता का कोई खास असर नहीं होने के कारण इस समझौता का कोई खास असर नहीं होने के कारण खास नहीं होने के कारण पुनः 10 सूत्री समझौता किए। 8 सूत्री समझौता 8 सूत्री कर दो। आठ सूत्री समझौता किए, लिखे। यस। इस प्रकार लास्ट में लिखो, इस प्रकार हिंद चीन में राष्ट्रवाद कायम हो गया। जो अथी आए थे आक्रमण करता वो सब फरार हो गए। पार्टी का नाम और संस्थापक, एक पार्टी के नाम है दुई तान हुई। एक और पार्टी है जिसका नाम है वियतनाम कांग सांग देंग। एक है अनामी, एक है होआ होआ। दुईतान होई के संस्थापक के है रे फान होई चाओ। वियतनाम कांग सांग देंग के पार्टी है हो ची मिन। अनामी दल के रे जॉन गुएन आई। हवा हुआ के रे गुइन खुशो।
बंद कर दो रे। कैमरा ऑफ।